हरे कृष्णा, शुक्ल प्रभात की जय। आप सभी का स्वागत है इकाई 1 भगवत गीता के 8वें सत्र में। तो आज हम 5वें अध्याय के पहले से लेके 12वें तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कर्म संन्यास या कर्म योग दोनों में से क्या और क्यों श्रेष्ठ है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इस अध्याय की जो शुरुआत, इसका आरंभ होता है अर्जुन के प्रश्न के साथ। तो अर्जुन यहाँ पर दोबारा से एक प्रश्न पूछता है, जो कि अर्जुन पहले भी तीसरे अध्याय में पूछ चुके हैं। तो दूसरे अध्याय के बाद अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा था, जब भगवान ने पूरे ज्ञान योग के बारे में और भक्ति योग के बारे में दूसरे अध्याय में चर्चा की थी। तो अर्जुन ने कहा था तद एकम वद, यानी आप मुझे एक बात बताइए, दोनों में से आप मुझे एक मार्ग बताइए। तो अभी भगवान ने यहाँ पर कर्म योग बताया, उसके बाद फिर चौथे अध्याय में ज्ञान योग बताया। तो उसके बाद अर्जुन का यहाँ पर एक संशय उठता है। तो अर्जुन क्या बोलता है वो हम पढ़ते हैं पहले श्लोक में। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। और यहाँ पर हम प्रभुपाद जी का अगर तात्पर्य पढ़े तो यहाँ से हमें पता लगता है कि तृतीय अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अगर कोई दिव्य ज्ञान में स्थित होता है, उसके लिए कोई कर्म करने योग्य नहीं रहता। यानी दिव्य ज्ञान में स्थित व्यक्ति के लिए कोई कर्म करने योग्य नहीं रह जाता। उसी के साथ साथ भगवान ने, हमने देखा चौथे अध्याय के अंत में अर्जुन से बोला कि पूर्ण ज्ञान में व्यवस्थित होकर युद्ध करो। यानी पिछले अध्याय में बोला कि दिव्य ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात कोई कर्म करने योग्य नहीं रह जाता, ज्ञानी के लिए कोई कर्म करने योग्य नहीं रह जाता। और फिर पिछले अध्याय में बोल दिया कि अब दिव्य ज्ञान में स्थित रहकर कर्म करो। तो आखिर ज्ञान का उद्देश्य क्या है? क्या ज्ञान का उद्देश्य वैराग्य यानी संन्यास है, या फिर ज्ञान का उद्देश्य भक्तिमय सेवा है? तो ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य क्या है, यही अर्जुन का प्रश्न है कि ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात क्या हमें एकांत पर बैठ जाना चाहिए, सारे कर्मों का त्याग करना चाहिए, या फिर ज्ञान ग्रहण करके भक्ति में सेवा करनी चाहिए। तो ये अर्जुन जिज्ञासा करता है। उसके बाद अभी भगवान क्या बोलेंगे वो हम समझते हैं। तो क्या श्रेष्ठ है क्या श्रेष्ठ नहीं है वो हमें भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि जो शास्त्रों के विधि विधान है उसको बनाने के योग्य केवल भगवान ही है, क्योंकि उनमें 4 तरह के दोष नहीं पाए जाते जो हमारे में पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग विधि विधान बनाने के योग्य नहीं है। तो इसीलिए क्या श्रेष्ठ है क्या नहीं वो केवल भगवान ही बता सकते हैं। तो भगवान ने क्या बोला वो हम आगे जानेंगे। तो इससे पहले हम इसको पिछले अध्याय से जोड़ेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कर्म योग में और ज्ञान योग में हमने देखा, कर्म योग में भगवान हमें धीरे धीरे कर्म कांड से कर्म योग की तरफ लाते हैं। और उसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे कि पिछले अध्याय में भगवत गीता के बहुत सारे जो मार्ग है उनकी चर्चा हुई है और उनको एक व्यवस्थित तरीके से नहीं बताया गया। तो उसको एक व्यवस्थित तरीके से बताने के लिए, उसको विस्तार से समझने के लिए अर्जुन ने दोबारा जिज्ञासा की, ताकि हम सभी को इसके बारे में और अच्छे से ज्ञात हो सके। तो इसी के साथ ये अध्याय आरंभ होते हैं तीसरे से लेके और चौथे तक। तो तीसरे में भगवान ने बताया कर्म कांड से किस प्रकार हम धीरे धीरे कर्म योग की तरफ बढ़ सकते हैं, और फिर चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया। अब भगवान इस अध्याय में बताएंगे ज्ञान योग का उद्देश्य क्या है, कर्म संन्यास है या फिर कर्म योग। तो इस अध्याय में हमें उसके बारे में सीखने को मिलेगा। और फिर छठे अध्याय में हम पढ़ेंगे ध्यान योग, और अंत में छठे अध्याय के हमें पता लगेगा कि सारे योगों की परिणति क्या है, सारे योगों का लक्ष्य क्या है। तो इससे पहले हम चर्चा करेंगे तीसरे अध्याय की। तो तीसरे अध्याय में हमने देखा भगवान ने कर्म कांड से कर्म योग की तरफ किस प्रकार जाना है उसके बारे में हमें बताया। और फिर चौथे अध्याय में भगवान ने बताया था ज्ञान योग। तो ज्ञान योग का उद्देश्य क्या है, क्या ज्ञान योग का उद्देश्य कर्म योग है, दोनों आपस में किस तरह जुड़े हैं वो हमें इस अध्याय में पता लगेगा। तो यहाँ पे हम छोटी सी अभी एक्सरसाइज करेंगे, छोटा सा अभ्यास करेंगे, और इसमें हमें जानना है कि किस प्रकार हम धीरे धीरे शुद्ध होके कर्म कांड से कर्म योग में पहुंच सकते हैं। इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। उसके लिए हमें सहायता लेनी है 10वें से लेके 16 श्लोकों की।
तो तीसरे अध्याय के 10 से लेके 16 तक जो श्लोक है, उसमें किस प्रकार इस विधि का वर्णन हुआ है, किस प्रकार हम धीरे-धीरे शुद्ध हो सकते हैं कर्म कांड से कर्म योग तक, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम छोटे-छोटे ग्रुप बनाएँगे और फिर हम उसके बाद चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ज्ञान योग, कर्म योग में सम्मिलित हो जाता है। तो अभी हम 3 ग्रुप बनाएँगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो 10 से लेके 16 तक श्लोकों को आपको पढ़ना है और इसकी चर्चा करनी है। अभी 6:07 हो रहे हैं, 6 बजकर लगभग 12 मिनट में हम इसको समाप्त करेंगे।
हरे कृष्णा दिगंबर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हमारा जैसे ग्रुप 1 था, जी जिसमें अलका माता जी और ये पल्लवी माता जी, बाकी और सभी 4 लोग थे। तो जैसे इसमें हम देखेंगे श्लोक नंबर 11 में कहा गया है कि जैसे सृष्टि में सारे जीवों के लिए ब्रह्मा जी ने सभी जीवों को उत्पन्न किया। तो क्या होता है ना, जैसे मनुष्य और देवता सबको जैसे यज्ञ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, मेरी आवाज जी आ रही है? जी 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 प्रभु जी। जैसे यज्ञ द्वारा देवता प्रसन्न होंगे और वो मनुष्यों को सहयोग करेंगे। तो क्या होता है, जैसे कर्म कांड इसमें कहा है कि कर्म कांड में हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने भौतिक इच्छाओं को क्या मतलब लाभ उठाते हैं। तो हमें अपने भौतिक इच्छा को लाभ मतलब त्याग करके हमें भगवान के लिए काम करना है। ये जो कर्म जितने हम भगवान के लिए करेंगे, जैसे वेदों को पढ़ के हम उसमें भी जो यज्ञ करेंगे, तो यज्ञों के जैसे यज्ञों के सभी यज्ञों के भक्ता आखिर में श्री भगवान ही होते हैं। तो हम यज्ञ करके भगवान को यज्ञ समर्पण करना चाहिए। और समस्त यज्ञों के भक्ता तो भगवान है, तो हमें भगवान के लिए ही यज्ञ करना चाहिए, ये कह रहे हैं। जैसे उसके बाद आगे देखा जाए तो यज्ञ से देवता प्रसन्न होकर मनुष्य को सभी आवश्यक वस्तु प्रदान करेंगे। इससे मनुष्य और देवता का देवताओं जो आपसी तालमेल बना रहेगा। फिर जैसे आगे देखेंगे तो हमें इसमें आगे जैसे आया कि एक और बताया गया कि जैसे यज्ञ चक्र के बारे में, इसमें क्या है ना कि अन्न प्राणी अन्न पर आश्रित रहता है और वर्षा अन्न वर्षा से उत्पन्न होती है। तो वर्षा यज्ञ संपन्न करना, यज्ञ करने से वर्षा होती है। तो यज्ञ किससे होते थे ना, नियत कर्म करने से। तो हमें जैसे नियत कर्म करना चाहिए। उससे नियत कर्म क्या है ना, नियत कर्म यह है कि हम जो भी यज्ञ करें वो भगवान को अर्पित करें, जो भी कर्म करे भगवान को अर्पित करें। इसमें जैसे हम कर्मकांड में और आगे दिया जाता है, जैसे हम जो भी अन्न बनाते हैं या खाते हैं, उससे पहले हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर उसकी उच्चिष्ट को हमें ग्रहण करना चाहिए। जी ठीक तो प्रभु जी। आखिरी में देखा जाए तो हम जो भी इसमें काम करते हैं, मतलब हमें इसमें भगवान को अर्पित करके ही कर्म कांड में धीरे धीरे हमें ये बताता है कि हम धीरे धीरे अग्रसर जो भी करते हैं वो भगवान को मुख्य में रख के हम अगर करते वो कर्म कांड करेंगे तो धीरे धीरे हमें भक्ति की ओर आगे लेता जाएगा। ओके जी प्रभु जी, धन्यवाद। काफी विस्तार से आपने समझाया। जी, अभी हम बाकी ग्रुप से भी जानेंगे उनके क्या पॉइंट्स हैं। हरे कृष्णा रितेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद। मुख्यतः हमारा ग्रुप 2 है, 2 था, और इसमें तनुश्री माता जी, पुष्कर प्रभु जी, वनाली माता जी और प्रभाकर प्रभु जी थे, और मैं भी था। तो इसमें हम जो मुख्यतः तीन पॉइंट निकल के आई हैं। पहला कि भगवान इसमें निर्देश दे रहे हैं कि जो यज्ञ है वो विष्णु के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। और वेदों में भी यही निश्चित किया गया है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का निर्देश करते हैं। और इसमें जैसे देवताओं को प्रसन्न करते हैं तो अन्न, प्रचुर मात्रा में अन्न, वायु, प्रकाश मिलता है। किंतु इसमें 12वें श्लोक में फिर प्रपट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज के युग में यज्ञ संपन्न करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि साधन उस तरह के साधन नहीं है हमारे पास। और अंत में तीसरा जो मुख्य बात निष्कर्ष में निकल के आता है कि भगवान इसमें निर्देश दे रहे हैं कि यज्ञार्थार्थ कर्मणो नित्य, मतलब जो भी आप यज्ञ करते हैं विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कीजिए, और वही कर्म योग की ओर लेकर के जाता है। ये 3 मुख्य निकल के आता है। जी धन्यवाद प्रभु जी। अभी हम लास्ट ग्रुप से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमारे ग्रुप में सुधाकर प्रभु जी थे, गौरव प्रभु जी थे, ममता माता जी, अनिल माता जी थी।
तो हम लोगों ने ये कर्मकांड और यज्ञों के बारे में जो चर्चा हुई है उसकी विस्तृत चर्चा हुई है। तो पहले भगवान बोलते हैं कि सृष्टि के बनाने वाले ने देवता और मनुष्य दोनों को रचा है और उनको आदेश दिया है कि यज्ञ करो और सुखी रहो। अर्थात मनुष्य का धर्म है कि वो यज्ञ करे, देवताओं को प्रसन्न करे और पारस्परिक देवता उसे जो उसको आवश्यकता की वस्तु है वो प्रदान करेंगे ताकि आपस में दोनों का संतुलन बना रहे। आगे बताते हैं भगवान की यज्ञ द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे, मतलब यज्ञ से देवता खुश होंगे और वस्तु से मनुष्य। इसके बाद आगे बताया है कि आवश्यकता को पूर्ति करने वाले उपहार को अर्पित किए बिना जो भोगता है वो चोर है। जिसने मतलब देवता ने हमें वस्तु प्रदान करी, अगर हम उस वस्तु को उनको अर्पित किया, अगर भोगते हैं, हम यज्ञ किए बिना अगर भोगते हैं तो हम चोर हैं। आगे बताया है इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाने वाला निश्चित से पाप खाता है। अर्थात हमें जो कुछ बनाना चाहिए उसको अर्पित करना चाहिए यज्ञ में, तब उसकी शुद्धिकरण होती है। इसके बाद ही वो भोग करने मतलब इस्तेमाल करने लायक होता है। इसके बाद आगे यज्ञ चक्र की चर्चा हुई है कि प्राणी अन्न पे आश्रित है, अन्न वर्षा पे आश्रित है, वर्षा यज्ञ पे आश्रित है और यज्ञ जो है वो नियत कर्म करने से होता है। जो वेद में इसका नियमित कर्म का विधान जो है उससे यज्ञ होती है और वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं। तो ये पूरा साइकिल चलता है कि भगवान से वेद आए, वेद से यज्ञ की चर्चा है और यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होगा, अन्न से प्राणी खुश होएगा और अन्न को बना करके प्रिपेयर करके भगवान को अर्पित करेंगे तो ये साइकिल पूरी हो जाएगी। और ये बताते हैं कि यज्ञ चक्र का जो पालन नहीं करता है वो पाप में जीवन बिताता है। तो यज्ञ की बड़ी महिमा बताई गई है इसमें। और कली युग में हमारे लिए संकीर्तन यज्ञ को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया गया है और हमारा मतलब मनुष्य का ये धर्म है कि संकीर्तन यज्ञ करे और भगवान को प्रसन्न करे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी ग्रुप्स ने पॉइंट्स रखे। तो ये पॉइंट्स हमने क्यों पढ़े, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन ने प्रश्न किया है कि नियत कर्म करना यानी या फिर भक्ति में कर्म करना या फिर संन्यास कर्म को त्याग करना, दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले हमने जाना कर्म क्यों करने हैं। क्योंकि जब भी हम कोई कर्म करते हैं, भले ही हम आरंभ में उसे कर्म कांड की बात ही करें, जैसे कि वेदों में कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, तो धीरे धीरे मनुष्य कर्म कांड से आगे बढ़ सकता है कर्म करते हुए। तो इस पे प्रभुपा जी का क्या कहना है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रभुपा जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि यज्ञ जब हम करते हैं कोई वस्तु पवित्र हो जाती है और पवित्र वस्तु को खाने से क्या होगा, जो हमारा जो स्थायित्व है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो पवित्र हो जाती है। तो खाना पवित्र हो जाता है। उससे क्या होता है, जब खाना पवित्र होता है उससे हमारा मस्तिष्क पवित्र होता है और जब हमारा मस्तिष्क पवित्र होगा तो हम फिर भगवान के बारे में सोच सकेंगे। तो जब तक हमारा मस्तिष्क पवित्र नहीं होगा, जब तक मन पवित्र नहीं होगा, तब तक हम भगवान के बारे में नहीं सोच सकते। तब तक हम जानवरों की भांति हमारी चेतना रहती है। तो अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए जरूरी है कि हम भगवान को अर्पित भोजन खाएं। तो इसीलिए भगवान को भोजन अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। फिर आगे रूपा जी लिखते हैं कि यहाँ पे भगवान को प्रजापति के नाम से बुलाया गया है। तो प्रजापति कौन है, जो सभी यज्ञों के स्वामी हैं। तो जैसे हम देखते हैं 5वें अध्याय में भगवान बोलेंगे अभी अंतिम श्लोक में, भोक्ता राम यज्ञ तत्साम, यानी सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान ही है। इसी तरह अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़े, उसमें भी बोला गया है वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मखई। मखई मतलब होता है यज्ञ पुरुष। वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण ही सभी यज्ञों के परम भोक्ता है। तो इसीलिए जो भी यज्ञ करे उसका उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। और फिर जो तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक है उसमें भी बोला गया तस्मात् सर्वगता ब्रह्म नित्य यज्ञ
यज्ञा प्रेतो न हितम, यानी जो भी हम कार्य करते हैं उसे हमें एक यज्ञ की भांति करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए वो हमने पढ़ा था, क्योंकि जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो वो सभी बंधनों से मुक्त होता है, पाप और पुण्य से मुक्त होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस प्रकार यह चक्र है। तो हम सब किस पे आश्रित है? हम सब अन्न पर आश्रित है, और हम सब अन्न, सब्जी इत्यादि पर आश्रित हैं। यही वास्तव में असली भोजन है। और अब हम इस भोजन से जो भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन ये ऊर्जा हमें किसने दी है? अन्न हमें किसने दिया है? भगवान ने प्रदान किया है। तो इसीलिए इस अन्न से जो ऊर्जा मिल रही है उसको हमें किसके लिए लगाना चाहिए? उसे हमें भगवान की सेवा के लिए लगाना चाहिए, तभी ये चक्र पूरा हो सकता है। तो भगवान ने हमें अन्न दिया, और अन्न से जो हमें ऊर्जा मिलेगी उस ऊर्जा को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी ये जो चक्र है ये पूरा होता है। तो इसीलिए हमें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, तभी जो प्रकृति का चक्र है वो पूरा होगा। तो अभी हम दूसरे श्लोक में पढ़ेंगे कि कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है। तो भगवान इसमें क्या बोलते हैं? श्री भगवान वाचा संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान ने बोला ज्ञान के दोनों ही मार्ग है। ज्ञान के बाद व्यक्ति या तो कर्मों का परित्याग करते हैं और कई व्यक्ति भक्ति में सेवा करते हैं। तो दोनों ही मार्ग उत्तम है, किंतु इनमें से सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति में कर्म करना। तो ऐसे भगवान ने क्यों बोला इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि जब हम कोई भी कर्म करते हैं वेदों के अनुसार जो नियत कर्म बताए गए, तो धीरे धीरे हम कर्म कांड से कर्म योग तक पहुंच सकते हैं। वहीं भगवान बताते हैं पिछले अध्याय में, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म पुरुष अश्नुते, यानी कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। न च संन्यासनादेव सिद्धिं समति गच्छति, ना ही केवल संन्यास से कोई सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, यानी सन्यासी को भी नियत कर्म करने ही होते हैं। तो इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा है कि हम भगवान के लिए कर्म करें। इसीलिए यहाँ पर कर्म योग को यानी भक्तिमय कर्म को अधिक श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि कर्म योग में हम कोई भी कार्य छोड़ते नहीं है। भले हम कर्म कांड से आरंभ करें, लेकिन धीरे धीरे कर्म कांड से भी अगर हम आरंभ करते हैं तो शुद्ध होकर हम भक्ति योग तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कर्म योग को श्रेष्ठ बोला गया है। तो इस पे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं केवल जो ज्ञान है वो हमारी मुक्ति के लिए सहायक नहीं है, और अगर कोई ज्ञान में स्थित है तो उसको कार्य भी करना होता है। तो जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई छात्र है, और अगर वो कॉलेज जाता है और वो अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, तो केवल ये बोलने से कि मैं इंजीनियर हूँ और केवल ये जानने से कि मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ उसे डिग्री नहीं मिल जाएगी। उसे क्या करना होगा? उसे अब कार्य भी करना होगा, कॉलेज जाना होगा, उसे सारे असाइनमेंट करने होंगे और उसे परीक्षा देनी होगी और सभी विषयों में पास होना पड़ेगा, तभी उसे डिग्री मिलेगी। तो केवल ये जानने से कि मैं छात्र हूँ डिग्री नहीं मिलेगी। इसी प्रकार जो ज्ञान योग है, सांख्य योग है, उसमें हमें पता लगता है कि हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है, और हम 5 इंद्रियां नहीं है, हम रस गंध स्वाद स्पर्श इत्यादि नहीं है। तो हम 24 तत्वों का उसमें अध्ययन करते हैं जिसको सांख्य बोला जाता है। तो उसके बाद हमें पता लगता है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। तो केवल अहम ब्रह्मास्मि बोलने से हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। यानी जब हम जान जाते हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, तो उसके बाद हमें आत्मा के स्तर पर कार्य करना होगा। तो जैसे मैंने आपका उदाहरण दिया कि केवल बोलने से कि मैं छात्र हूँ उससे हमें डिग्री नहीं मिलती, उसके बाद हमें कार्य करना होता है। इसी प्रकार केवल ये जानने से कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, हमें जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए हमें दिव्य ज्ञान में स्थिर होकर कर्म करना चाहिए। तो दिव्य ज्ञान में जब हम स्थित होकर कोई कर्म करते हैं तो वास्तव में वही कर्म कहलाता है। तो भगवान ने पहले कर्म योग बताया, लेकिन बाद में भगवान ने ज्ञान योग बताया, क्योंकि जब भी हम कोई कर्म करते हैं उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, वरना वो कर्म क्या होंगे? वो हमें पाप या पुण्य में बांध देंगे। इसीलिए ज्ञान का उद्देश्य क्या है? कर्म करना। ज्ञान का उद्देश्य कर्मों का परित्याग करना नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे सभी का जानना आवश्यक है कि कोई भी वस्तु यहाँ पर भगवान से संबंधित है, इसीलिए उसको त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठता।
तो सारी वस्तुएं भगवान की है, इसीलिए उनको त्यागने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अभी 2 प्रकार के सन्यास हैं, वो कौन से हैं, हम उनकी चर्चा अभी तात्पर्य में से करेंगे। तो तात्पर्य अगर हम पढ़े तो उसमें एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम से, उसमें क्या कहा गया है अंत में, प्रीति न यावन्मयि वासुदेवेन मुच्यते देहि योगेन तावता। यानी भले ही किसी का मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीवात्मक स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई और उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को लग रहा है शायद युद्ध करना सकाम कर्म है, लेकिन युद्ध किसके लिए कर रहा है, भगवान के लिए अगर करता है तो सकाम कर्म में नहीं गिना जाएगा। तो वास्तव में भगवान के लिए कर्म करना ही जीवन की सिद्धि है, क्योंकि भगवान के लिए जब हम कर्म करते हैं उससे क्या होगा, भगवान के प्रति जो हमारा प्रेममयी संबंध है वो और गहरा होगा और हम भगवत प्राप्ति कर सकेंगे। तो जैसे अगर पिता है और पुत्र है, तो जब तक पुत्र पिता के साथ, पिता के लिए कोई कार्य नहीं करेगा, पिता की सेवा नहीं करेगा और पिता के साथ भाव का आदान प्रदान नहीं करेगा, तब तक दोनों का संबंध स्थापित नहीं हो सकता। तो केवल बोलने से कि मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्र हूँ, उसका पिता से प्रेम नहीं बढ़ेगा। अगर पिता से प्रेम करता है तो उसे पिता के लिए कुछ करना होता है, तभी उनका संबंध अच्छे से स्थापित हो पाएगा। इसी प्रकार केवल ये बोलने से कि हम आत्मा है, आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, इससे हमारा भगवान से दिव्य संबंध स्थापित नहीं होता, प्रेममयी संबंध। और जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो हम भगवान से प्रेममयी संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्रीति न, यहाँ पे लिखा है प्रीति न यावन्मयी वासुदेवे, यानी अगर हम वासुदेव से प्रीति नहीं करते तो हम जीवन की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। और यहाँ पे फिर जो हमारे आचार्य हैं रूप गोस्वामी, उन्होंने 2 प्रकार के वैराग्य की यहाँ पर बात की है, तो उसी की हम चर्चा भी करेंगे कि 2 प्रकार के वैराग्य कौन से हैं। तो यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं तात्पर्य में, प्राप किंचिता बुद्धया हरि संबंध वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु उच्यते। जब मुक्तगामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो 2 प्रकार के संन्यास है। एक यहाँ पे जिस संन्यास की बात हो रही है फल्गु वैराग्य उसको बोला गया है, जिसको अपूर्ण संन्यास बोला गया है। तो एक है फल्गु वैराग्य और दूसरा होता है युक्त वैराग्य। तो फल्गु वैराग्य अपूर्ण वैराग्य है, उसमें क्या होता है, उसमें व्यक्ति समझता है कि सारी चीजें माया है, सारी चीजें भौतिक है, इसीलिए मुझे क्या करना है, सबका परित्याग करना होगा। लेकिन युक्त वैराग्य में क्या होता है, युक्त वैराग्य में व्यक्ति समझता है कि सारी चीजें भगवान की है और इसीलिए मुझे उनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना होगा। तो 2 प्रकार के वैराग्य, युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य। अभी जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो कौन सा वैराग्य लेते हैं, वो लेते हैं फल्गु वैराग्य। वो सभी चीज को माया समझकर छोड़ देते हैं, माया समझकर सभी चीज का त्याग कर देते हैं और एकांत स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी है वो भी सन्यास लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कोई भी चीज त्यागते नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें भगवान की है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित चक्त्याम जगत। तो क्या करते हैं, वो सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इसको युक्त वैराग्य बोला गया है, जो कि हमारे आचार्यों ने हमें प्रदर्शित किया है। क्योंकि कोई वस्तु हम तभी त्याग सकते हैं जब वो हमारी हो। जैसे कि मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं और आप उसके घर में जाते हैं और आप बोलते हैं कि मैं आपका घर छोड़ रहा हूँ, आप बोलते हैं कि मैं इस घर को छोड़ रहा हूँ, तो बोलेंगे कि ये तो घर आपका है ही नहीं, तो फिर आप छोड़ कैसे सकते हैं। आप छोड़े या ना छोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये घर आपका नहीं है। तो इसी प्रकार क्योंकि ये संसार किसका है, सब भगवान का है, ईशावास्यमिदं सर्वम, तो इसीलिए इसको छोड़ना मूर्खता की बात होगी। तो इसको छोड़ने से, हाँ, इसको हम छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि हमारा है ही नहीं। तो इसका सबसे अच्छा उपयोग क्या है कि हम सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाएं, जो कि वैष्णव संन्यास या फिर युक्त वैराग्य बोला गया है। और वैसे भी अगर आप शास्त्रों में देखेंगे तो 5 चीजें शास्त्रों में मना की गई है, उसमें से एक कलयुग में 5 चीजें मना की गई है शास्त्रों में।
उसमें से एक सन्यास भी है। वो कौन सा सन्यास है? वो पहला जो सन्यास है उसको मना किया गया है। जो फल्गु वैराग्य है वो कलयुग में मना किया गया है। अब उसके बहुत से कारण हैं। जो फल्गु वैराग्य है उसको कलयुग में क्यों मना किया गया है? क्यों? क्योंकि कलयुग में जो भ्रमित करने वाली वस्तुएं बहुत अधिक है। तो जब तक किसी व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक वो फल्गु वैराग्य नहीं ले सकता, क्योंकि फल्गु वैराग्य में आपको सभी चीजों का त्याग करना होता है, लेकिन कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। और भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता में कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना हृदय शुद्ध हुए अगर संन्यास ले लेता है, सभी वस्तुओं का त्याग कर देता है, तो उससे क्या होगा? उससे वो त्याग कर देगा, लेकिन मन ही मन में उन वस्तुओं का स्मरण करता रहेगा। और मन ही मन में अगर उन वस्तुओं का स्मरण करेगा तो एक दिन उसका पतन हो जाएगा। तो भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता के 3रे अध्याय में? कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, यानी जिसने सभी कर्मों का परित्याग कर दिया लेकिन मन ही मन में उनका स्मरण करता है, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते, ऐसे व्यक्तियों को मिथ्याचारी कहा जाता है। तो फल्गु वैराग्य में क्या होता है? अगर किसी का हृदय शुद्ध नहीं है और उसने सारी चीजें भौतिक समझकर त्याग दी, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा उसका मन में स्मरण आया भौतिक इच्छा का, तो उसका पतन हो जाता है। लेकिन जो दूसरा युक्त वैराग्य है उसमें क्या होता है? उसमें जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, सारी वस्तुएं भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो धीरे धीरे हम शुद्ध होते रहते हैं। तो इसीलिए युक्त वैराग्य को श्रेष्ठ माना गया है। और युक्त वैराग्य और भक्ति योग, भक्ति में जो हम कर्म करते हैं दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, वो भगवान आगे बताने वाले हैं। तो क्यों हमें भक्ति में कर्म करना है? क्यों भक्ति योग संन्यास से श्रेष्ठ है? तो कोई और अगर इसमें बिंदु जोड़ना चाहता है तो आप बता सकते हैं। क्यों जो भक्ति में कर्म है वो संन्यास यानी सभी कर्मों के परित्याग से श्रेष्ठ है? तो किसी के पास कोई और पॉइंट्स है आप बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, इसका हम चर्चा कर सकते हैं। क्यों भगवान ने इसे श्रेष्ठ बोला है भक्तिमय कर्म को संन्यास? कोई और बिंदु बता सकते हैं? जी हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें एक पॉइंट आता है कि संन्यास सिर्फ आत्म मतलब इसमें थोड़ा सेल्फिशनेस है, आत्मतुष्टि के लिए। उसमें सिर्फ आप अपने ही उत्थान के बारे में सोचते हैं, उससे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। किंतु जब आप भक्ति में कर्म करते हैं तो आप अपने साथ साथ अन्यों को भी भगवान के कार्य में लगाते हैं, तो अपने उत्थान के साथ आप दूसरों के उत्थान के बारे में भी सोचते हैं। जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट बताया। और भक्ति में ना केवल हम बल्कि जो मनुष्य है उनको जोड़ते हैं, बल्कि भक्ति में हम देखते हैं बाकी भी जो जीव योनियां हैं जैसे पेड़ पौधे, वो भी भक्ति में जुड़ सकते हैं। किसी के हम पत्र अर्पित करते हैं भगवान को, पेड़ के फल अर्पित करते हैं, तो इस तरह पेड़ पौधे भी भगवान की सेवा में लगते हैं। और ना केवल पेड़ पौधे बल्कि जो बाकी योनियां हैं और जो कीट है उनको आप प्रसाद खिला सकते हो। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो तो जितने आपके आसपास जानवर हो, पेड़ हो, पशु पक्षी हो, सभी तक उसकी ध्वनि जाती है, तो सभी का कल्याण इससे होता है। तो भक्ति से ना केवल मनुष्यों का कल्याण, ना केवल अपना, बल्कि सारे जीवों का कल्याण होता है। कोई और बिंदु बताना चाहेगा क्यों भक्ति योग ज्यादा श्रेष्ठ है भक्ति में कर्म योग संन्यास से? जी हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो संन्यास होते हैं, जो कर्मों का ही त्याग कर देते हैं, तो उनका अंतिम लक्ष्य उनका भगवान में विलीन होना या मोक्ष प्राप्त करना होता है, जिसमें कोई आदान प्रदान नहीं है भगवान और भक्तों के बीच। लेकिन भक्ति योग जो है उसमें भगवान की सेवा करना, अपना सही स्वरूप है वो समझना उनका लक्ष्य होता है, तो जिसमें भगवान और भक्तों के बीच आदान प्रदान भी होता है, सेवा का और प्रेम का। जी माता जी धन्यवाद। तो जी माता जी ने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया। तो भगवान सच्चिदानंद है, तो सत्य यानी शाश्वत, चित यानी ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण। तो जो ज्ञानी होते हैं वो केवल भगवान के सत्य, शाश्वत और चित स्वरूप को समझ सकते हैं। जो भगवान का आनंदमय स्वरूप है उसको नहीं समझ सकते, तो इसीलिए उनका ज्ञान हमेशा अपूर्ण रहता है। तो जैसे हम पढ़ते भी हैं भागवतम में, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तस्त्वं यत् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्म और परमात्मा के स्तर तक ज्ञानी पहुंच सकते हैं, लेकिन भगवान के स्तर तक केवल भक्त ही पहुंच सकते हैं। तो जो आनंद है उसकी प्राप्ति केवल भक्ति द्वारा ही की जा सकती है। ओके, और कोई पॉइंट्स? हरे कृष्णा रितेश प्रभु जी।
प्रभु जी, मेरा पॉइंट नहीं था, एक छोटा सा जिज्ञासा था मेरा इसी विषय पे कि जो कर्म फल की त्याग की हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, और चौथे अध्याय में हमने कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में पढ़ा। तो इसको प्रभु जी किस जो फल्गु वैराग्य है, ये किस कैटेगरी में हम लोग कर सकते हैं, या ये अकर्म का ही भाग है, या इसको हम विकर्म में लेकर जाएं? ये प्रभु जी निष्क्रियता का एक भाग है। जैसे भगवान ने शुरू में बताया था, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म पुरुषस्य, यानी कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। अभी क्या है कि कर्म से बचने के लिए ये कर्म का ही परित्याग है, यानी कर्म ही नहीं करेंगे, तो ऐसा संभव ही नहीं है। भगवान बताते हैं कर्म तो सन्यासी को भी करने होते हैं। न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति, केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो जो ये आएगा, वो जो कर्म अकर्म विकर्म है, वो आता है जब हम कोई कार्य करते हैं। ये आएगा जिसमें हम कोई कार्य नहीं करते। जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, तो किसी को कोई बिंदु बताने हैं आप बता सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। तो तीसरे श्लोक में हम पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं आगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहु सुखम बंधान प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान सन्यास की वास्तव में परिभाषा बताते हैं। तो सन्यास का अर्थ क्या है? सत्य प्लस न्यास, सत्य धन न्यास, यानी ऐसे कर्म करना जो हमें परम सत्य की ओर ले जाए, वही वास्तव में सन्यास है। तो सन्यास का मतलब सभी वस्तुओं का त्याग नहीं है। तो सन्यासी का वास्तविक जो कर्म होता है वो क्या होता है? वो कर्म फलों से घृणा नहीं करता, यानी वो कर्म करता है लेकिन उससे फल से आसक्त नहीं होता। तो यही वास्तव में सन्यास कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो सन्यासी होता है वो क्यों सुखम बंधात प्रमुच्यते, यानी वो क्यों परम सुख का अनुभव कर पाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखेंगे कि जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है ना शोक, उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो भी कुछ करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। तो वो व्यक्ति सुखी क्यों रहता है? सन्यासी जो किसी भी कर्म से घृणा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सारे काम भगवान के लिए करता है। तो इस प्रकार उसके मन में बिल्कुल भी छल कपट नहीं रहेगा। तो जब मन में अशांति नहीं रहेगी, छल कपट नहीं रहेगा, तो वो परम सुख का अनुभव कर सकता है। तो यहाँ पे कृपा जी इसको लिखते हैं। अभी आगे फिर भगवान बताएंगे कि वास्तव में दोनों एक ही हैं। किस प्रकार? सांख्योगो पृथक पाला प्रवदंती न पंडिता एकम अपि स्थितो सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताएंगे कि दोनों वास्तव में एक ही हैं, क्योंकि सारे योग हमें भक्ति की तरफ ही ले जाते हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं उसमें सारे योग आ जाते हैं। तो भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। तो जो सांख्य है, ज्ञान योग है, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम पता करते हैं कि हम लोग वास्तव में शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो पहले में हम लोग जानते हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन अभी आत्मा का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करना। दास भूत हरे रेव नान्य सेव कदाचन, यानी जीवात्मा का स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। तो एक से हमें पता लगता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और दूसरे से हमें पता लगता है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। तो जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हम लोग अंश हैं भगवान के और हम भगवान के दास हैं, तब तक हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो एक से हमें पता लगता है कि हम भगवान के अंश हैं, हम लोग आत्मा है, और दूसरे से हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं। तो इसीलिए दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पे तुलना कर रहे हैं इसकी वृक्ष को ढूंढने से, वृक्ष की जड़ ढूंढना और उसमें पानी देना।
तो जब तक हम वृक्ष की जड़ नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक हम उसमें पानी नहीं दे सकते। तो सांख्य योग कैसा है? जड़ ढूंढने जैसा, यानी अपना वास्तविक स्वरूप का पता लगाने जैसा। उसके बाद भक्ति योग कैसा है? भक्ति योग है उसमें पानी देने जैसा, यानी अभी हमें पता लग गया हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा, तो अब हमें क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है। इसीलिए दोनों एक ही है। तो आगे के श्लोक में भगवान बताते, यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम तदोगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को समान देखता है वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। तो प्रभुपाद जी इसको समझाने के लिए लिखते हैं, वस्तु तो दोनों एक ही विधियां हैं। यदि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति, जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही देखता है वही वस्तु को यथारूप में देखता है। तो एक का अर्थ क्या है? एक का अर्थ है कि भौतिक जगत से विरक्ति और दूसरे का अर्थ क्या है? कृष्ण में आसक्ति। तो पहला जो सांख्य योग है उससे क्या होता है? भौतिक जगत से विरक्ति आती है और जो भक्ति योग है उससे कृष्ण में आसक्ति आती है। तो दोनों एक ही है, भौतिक जगत से विरक्ति या कृष्ण में आसक्ति। इसीलिए दोनों विधियों को एक ही यहाँ पर बताया गया है। अभी आगे यहाँ पर भगवान इसी को समझाएंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणादि गच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यानी सभी कर्मों का परित्याग करने का उद्देश्य है भगवान से कर्म जोड़ना, यानी हम निष्क्रिय होकर नहीं रह सकते। तो अगर हम निष्क्रिय होने का अभ्यास करते हैं, यानी सभी कर्मों का परित्याग करने का अभ्यास करते हैं, तो उससे क्या होता है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे मायावादी सन्यासी क्या करते हैं? सभी कर्मों का परित्याग करके एकांत स्थान पर जाना चाहते हैं, लेकिन उससे क्या होता है? मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं और फिर समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वह भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो जितने भी ज्ञानी है, जब तक वो भक्तों के संपर्क में नहीं आते तब तक वो भगवान की भक्ति ग्रहण नहीं करते। तो प्रारंभ में जितने भी ज्ञानी है उनका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? वो भी भगवान के भक्त ही बन जाते हैं अंत में। तो अंत में उन्हें भी भक्ति करनी होती है। जैसे कि इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं हम व्यासदेव जी के जो पुत्र थे सुखदेव गोस्वामी, तो वो भी प्रारंभ में ज्ञानी थे, लेकिन जब वो व्यासदेव जी के संपर्क में आए, व्यासदेव जी ने उन्हें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के बारे में बताया, तो उसके बाद वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बने। इसी प्रकार जो 4 कुमार थे वो भी प्रारंभ में ज्ञानी थे। तो जब चतुष्कुमार जब भगवान से मिलते हैं, वहां पे जय विजय से बात करते हैं और भगवान के चरणों में अर्पित वो तुलसी पत्र को ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो इसी प्रकार ज्ञानियों को भी एक दिन भक्ति में ही आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो सांख्य की विधि है, जो ज्ञानियों की परिकल्पना है, उसमें आनंद नहीं रहता। तो आनंद ना होने के कारण वो क्या करते हैं? एक समय बाद वो शुष्क हो जाते हैं और आनंद की प्राप्ति के लिए वो क्या करने लगते हैं? फिर समाज सेवा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा नहीं कर पाते, तो किसी न किसी की तो सेवा करनी ही होती है, यानी जीवात्मा का स्वभाव ही है सेवा करना। तो आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो फिर संसार की सेवा करनी होती है, क्योंकि सेवा करने में आनंद आता है जीवात्मा। तो जो मायावादी है वो भगवान की सेवा यानी भक्ति नहीं करना चाहते, तो एक दिन क्या होता है? वो अपने जो आध्यात्मिक स्तर से नीचे गिरकर वो समाज सेवा करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार उनका पतन हो जाता है। तो भगवान बताते भी हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। इस प्रकार जो ज्ञानी होते हैं वो बहुत जन्मों जन्मों बाद भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसीलिए जो व्यक्ति ये जानता है कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वो बहुत ही दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि बहुत समय बाद ऐसी स्थिति आती है जिससे कि वो भगवान के बारे में जान सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार बताया गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, फिर उसमें बोला गया पतंते अधो, यानी जो व्यक्ति अपने आप को मुक्त समझता है
लेकिन अगर वो भगवान की सेवा नहीं करता तो पतंत्यतो, यानी एक दिन उसका पतन हो जाता है। तो जो मायावादी हैं वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठकर वो आत्मा के स्तर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर वो भगवान की सेवा नहीं करते तो क्या होता है, आनंद की कमी के कारण एक दिन उनका पतन हो जाता है, संसार में उनका पतन हो जाता है, क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति है उसमें आनंद नहीं है। तो मान लीजिए कोई 3 गुणों से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई पार कर लेता है अपने आप को, लेकिन अभी उसके पास कोई कार्य नहीं है करने को। मान लीजिए आपको एक कमरे में अगर बंद कर दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठ चुके हैं, आपको अब एक कमरे में रहना है, तो आप नहीं रह पाओगे। आप बोलोगे भले ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि आ जाए, लेकिन मुझे एक कमरे में नहीं रहना, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कुछ ना कुछ करना। तो जैसे कि हमारे श्रुति शास्त्रों में बोला गया, आनंदमय अभ्यासात, यानी जो आत्मा है आनंद के लिए कुछ ना कुछ अभ्यास करती रहती है। तो जो मायावादियों की जो मुक्ति होती है उसमें क्या है, ब्रह्म ज्योति में कोई भी कार्य करने को नहीं होता, भले ही वो लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठ जाते हैं, तो आनंद ना मिलने के कारण फिर उनका दोबारा से भौतिक जगत में पतन हो जाता है। इसीलिए भक्ति ही चरम लक्ष्य है सभी का, तो एक ना एक दिन उनको भी भक्ति करनी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा न चिरेणादि गच्छति। उसके बाद फिर अगले श्लोक में यहाँ पे भगवान बताते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुरोनापि न लिप्यते। ओके, गौरव प्रभु जी ने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी, आपको कुछ पूछना है इस पे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक डाउट था प्रभु जी। जी। तो जैसे अभी 5.4 और 5.5 में लिखा है कि सांख्य में और भक्ति में कोई फर्क नहीं है और दोनों में कोई भेद नहीं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। तो दोनों को अगर हम समझे तो पैरेलल रास्ते की तरह, अगर हम समझे पैरेलल रास्ते की तरह माना गया है कि दोनों में कोई अंत नहीं है। 5वें में भी कहा गया है कि दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है, तो दोनों पैरेलल रास्ते हैं। तो फिर आगे अभी हम पढ़ते हैं, मतलब पीछे भी पढ़ के आए हैं कि जो अभी 6 में हमने पढ़ा कि सांख्य को भक्ति के रास्ते में मिलना होता है, मर्ज होना होता है, नहीं तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। तो दोनों पैरेलल है या सांख्य जो है वो भक्ति का को प्रीसीड करता है, उसके पहले है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। साथ साथ है या मतलब पहले वो आता है, आप ऐसे बोल रहे हैं? हाँ 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 जी प्रभु जी, तो पहले भी आता है प्रभु जी और साथ साथ भी आता है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में हमें ज्ञान होना आवश्यक है कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। उसके बाद दोनों पैरेलल हो जाते हैं, जैसे कि हमें पता लगना चाहिए कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, और साथ साथ हमें भक्ति में सेवा भी करनी होती है, क्योंकि जब तक अगर हमें विस्मृत हो जाएगा कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है तो हम फिर भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये आता है, उसके बाद दोनों पैरेलल हो जाते हैं आगे। जैसे हम जब चैंटिंग करते हैं तो शुरू में हम जब चैंटिंग करते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भगवान की सेवा में लगाएं। तो उससे क्या होता है, फिर हमें भगवान की सेवा मिल जाती है। लेकिन हम फिर चैंटिंग नहीं छोड़ते, हम चैंटिंग भी करते हैं ताकि भगवान की सेवा अच्छे से कर सके, भगवान की सेवा भी करते हैं ताकि अच्छे से चैंटिंग हो सके। शुरू में हम केवल चैंटिंग करते हैं, लेकिन बाद में दोनों साथ साथ चलते हैं। इसी प्रकार ज्ञान योग भी है, शुरू में हम क्या करते हैं, हम जानते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन बाद में दोनों आवश्यक है, ये जानना भी हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तभी हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। और जब हम भक्ति अच्छे से करेंगे तभी हम जान पाएंगे वास्तव में हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। तो फिर बाद में दोनों पैरेलल हो जाते हैं। पर बाद में प्रभु जी, तो सांख्य को तो बाद में फिर से भक्ति में मिलना पड़ता है, क्योंकि बिना भक्ति में मिले तो आनंद, जैसे आपने कहा कि सच्चित आनंद, सत और चित तक ही ज्ञानी पहुंच पाते हैं, आनंद के लिए तो भक्ति चाहिए। तो यानी हाँ, तो प्रारंभिक अवस्था में केवल हमें सच्चित का ही अनुभव होता है, जब हम जानते हैं हम लोग शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन फिर जब हम भक्ति के साथ इसे जोड़ देते हैं तो हम पूर्ण रूप से, यानी मान लीजिए आपके पास 100 का नोट है, अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपके पास 20 रुपए अपने आप ही हो जाएंगे। तो अगर आप भक्ति योग में चलते हैं तो आपके पास ज्ञान योग अपने आप ही आ जाता है, उसी में आ जाता है भक्ति योग में। तो शुरू में हो सकता है आपके पास 20 रुपए हो, लेकिन जब आपके पास 100 रुपए हो जाएंगे तो 20 रुपए अपने आप हो जाएंगे, तो आपके पास 100 रुपए भी है, 20 रुपए भी है। इसी प्रकार पहले केवल ज्ञान योग होता है, लेकिन जब आप भक्ति योग करते हैं तो आपके पास अभी दोनों आ जाते हैं, भक्ति योग भी आ जाते हैं, ज्ञान योग भी आ जाता है, क्योंकि ज्ञान योग भक्ति योग में ही आ जाता है। तो यानी पहले अलग, फिर पैरेलल और फिर बाद में एक साथ दोबारा। जी 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 ओके जी, धन्यवाद जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो सारे योग
वास्तव में भक्ति योगी हैं। तो शुरू में हमें अलग अलग लगते हैं प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन जब हम भक्ति योग करते हैं सारे योग उसी में मिल जाते हैं। क्योंकि ज्ञान योग, अभी कर्म योग में क्या होता है, इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, और जो ज्ञान योग होता है उसमें हम बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं, और जो अष्टांग योग होता है या ध्यान योग होता है उसमें हम मन को भगवान में लगाते हैं। लेकिन जब हम भक्ति योग करते हैं तो हम अपनी इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, यानी हम कर्म योग भी करते हैं, हम अपनी बुद्धि को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, ज्ञान योग भी करते हैं, हम अपने मन को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, ध्यान योग भी करते हैं। तो इसीलिए भक्ति योग को सभी योगों की जननी या परिणति कहा जाता है, क्योंकि भक्ति योग में सभी योग सम्मिलित हो जाते हैं। और भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसमें इंद्रियां, हमारे मन, हमारी बुद्धि भी सेवा में लगी है। लेकिन भगवान क्या बताते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा, यानी भगवान के भक्त ना केवल अपना मन लगाते हैं चित्त, बल्कि मत गत प्राणा, यानी अपने प्राण भी भगवान को न्यौछावर कर देते हैं, अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इसीलिए भक्ति योग को श्रेष्ठ बोला गया। और भक्ति योग में सारे योग आ जाते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में हम हो सकता है अलग अलग हम स्टेप वाइज करें। शुरू में हम कर्म योग करते हैं, जब हम कर्म योग करते हैं तो उससे फिर ज्ञान योग, यानी भगवान के विषय में हम समझ सकते हैं अच्छे से। जब हम भगवान के विषय में अच्छे से समझेंगे तो भगवान में हमारा मन लगता है, हम ध्यान योग में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे भक्ति योग में पहुंचते हैं। लेकिन जब हम तुरंत भक्तों के संपर्क में आए, भक्ति योग आरंभ कर दें, तो हमें स्टेप से नहीं जाना पड़ता अलग अलग। फिर हम अगर भक्ति योग करते हैं उसी में सारे योग आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये चलता है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। आगे यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, भगवान यहाँ पे बताते हैं, योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुरोनापि न लिप्यते। तो जो व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी का प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी भी बंधन में नहीं बनता। तो यहाँ पे कोई बता सकता है ऐसा कैसे होता है कि जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो सबका प्रिय कैसे बन जाता है और सब उसके प्रिय कैसे हो जाते हैं? तो इसको समझा सकते हैं जी। हरे कृष्णा। अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर ये होता है, जो भक्त होता है वो सभी को समान दृष्टि से देखता है, वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है और उसका अपने सभी भावों पर भी नियंत्रण होता है। मतलब वो सभी को एक जैसे देखता है और सभी के साथ समान व्यवहार करता है, और उसके व्यवहार से सब उसे पसंद करने लग जाते हैं। मेरे को भी समझ में आता है। ओके जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आरती माता जी। जी माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो वो व्यक्ति संभाव रहता है, वो किसी से घृणा नहीं करता, वो सभी को मतलब सभी में भगवान कृष्ण को देखता है, तो वो किसी से घृणा कर ही नहीं सकता, और इसीलिए वह सभी को संभाव में देखता है। तो इसीलिए उससे कोई सभी प्रेम करते हैं। जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड साइड में गए थे जंगलों में, तो कीर्तन करते थे, तो सारे प्राणी जो भी हिरण थे वो थे, सब आकर एक साथ उनके मतलब, तो उनमें ऐसी होती है जो ऑरा कहते हैं उसमें संकीर्तन यज्ञ से जो, तो उस वजह से वो बहुत सभी को संभाव तरह से ही देखते हैं प्रभु जी, ऐसा। ओके जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। वर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के मुक्ति पथ पर होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो भगवान, हर किसी में भगवान को देखता है, हर किसी को, हर जीव को भगवान कृष्ण से पृथक नहीं मान पाता, जिसके कारण से वो सभी के लिए अपने आप को दास मानता है। उसको लगता है कि वो सभी का दास है, तो इस तरह से वो सभी का प्रिय हो जाता है। और उसके जो भी कर्म होते हैं, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत का कर्म होते हैं, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण के विषय में वो केवल सुनता है, भगवान के विषय में भगवान के प्रसादम को पाता है और भगवान की इच्छा से सारे कार्य करता है, जिस वजह से वो उसके कर्म भी जो होते हैं वो हमेशा दूसरों को प्रसन्न करते हैं और उसकी चेतना जो होती है वो शुद्ध रहती है हमेशा। जी 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 माता जी, धन्यवाद। तो दो तरह के आंसर हमें मिले। पहला कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो सभी को समान दृष्टि से यानी भगवान के अंश रूप में देखता है, इसीलिए वो किसी से द्वेष नहीं करता। और सारे व्यक्ति
उसको प्रिय होते हैं और सभी व्यक्तियों को प्रिय बन जाता है। तो माता जी ने बोला क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं इसीलिए, और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जी, तो हमें जानना होगा कि कोई व्यक्ति किसी का प्रिय कब नहीं होता। तो क्या होता है अगर हमारी इंद्रियां वश में नहीं होती, तो इंद्रियां वश में ना होने के कारण ही हम किसी से ईर्ष्या द्वेष कर बैठते हैं या किसी से लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी को कुछ गलत बोल दिया, या किसी ने किसी के बारे में कुछ गलत सुन लिया, या किसी ने किसी को कुछ गलत करता हुआ देख लिया, तो इस प्रकार क्या होता है, इससे द्वेष ईर्ष्या उत्पन्न होती है और इससे उस व्यक्ति से हम द्वेष करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो ये सब कब होता है, जब हमारी इंद्रियां वश में नहीं होती, तभी ये सब होता है और जीवन में अशांति होती है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती है, हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो इसी कारण उन्हें उनकी इंद्रियां गलत चीजें नहीं सुनती, गलत चीजें नहीं देखती किसी के विषय में, और गलत चीजें नहीं बोलती। तो इससे क्या होता है, जब किसी के बारे में हम गलत नहीं बोलेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, तो इससे हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे और दूसरे व्यक्ति भी हमसे द्वेष नहीं करेगा। तो जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इंद्रियां संयमित हो जाती है, जिससे हम सभी के प्रिय बन जाते हैं और सभी हमको प्रिय होते हैं। जी, जैसे कि बहुत ही अच्छा आपने कारण बताया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना। तो इसमें बोला गया है 5वें अध्याय में, अभी हम आगे पढ़ेंगे 18वें श्लोक में, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो चाहे हाथी हो, चंडाल हो, कुत्ता हो, गाय हो या ब्राह्मण हो, सभी को समान दृष्टि से देखता है, सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है, इसीलिए वो किसी से घृणा नहीं करता। तो ये कारण है कि सभी को समान दृष्टि से देखता है, इसीलिए किसी से घृणा नहीं करता। दूसरा, उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में व्यस्त रहती है, इसीलिए वो सबका प्रिय बना रहता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता। ओके, तो अगले श्लोक में भगवान उदाहरण भी देते हैं कि दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते, बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनको पता है कि उनका शरीर संबंध से उनका जो संबंध है वो शरीर से नहीं है, उनका संबंध भगवान से है, इसीलिए वो अपने आप को शरीर से अलग मानते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही ऊपर से वो भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। तो यहाँ पे जो बोला गया कि जो भक्त होते हैं भगवान के लिए कर्म करते हैं, उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती है, वो कोई भी कर्म नहीं त्यागते। तो इसीलिए वो अपने आप को शरीर से अलग मानते हैं। तो अपने आप को शरीर से अलग मानना ये नहीं है कि हम शरीर की गतिविधियों को बंद कर दें। अपने आप को शरीर से अलग मानना मतलब है कि हम शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं। तो जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अच्छा खाना नहीं खाते, तो क्या करेंगे, अच्छे खाने का त्याग कर देंगे, वो अच्छी जगह नहीं रहेंगे, उसका भी त्याग कर देंगे। और इस तरह जब वो भक्तों को देखते हैं तो उनको लगता है कि भक्त अच्छा खाना खा रहे हैं, भक्त अच्छी जगह रह रहे हैं, भक्त अच्छी अच्छी सुविधाएं अगर ले रहे हैं, तो उनको लग सकता है बाहर से देखने में कि ये भी भौतिक कार्य कर रहा है। लेकिन बाहर से भले ही देखने में समान लगे, लेकिन भक्ति की जो गतिविधियां है, क्योंकि वो भगवान के लिए होती है, इसीलिए बाहर से देखने में लग सकता है कि भक्त इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा, वो भगवान की सेवा कर रहा होता है। जैसे अभी अर्जुन है, अर्जुन युद्ध कर रहा है, तो किसी को लग सकता है कि अर्जुन गलत कार्य कर रहा है, क्योंकि युद्ध करना, किसी का वध करना एक गलत कार्य है, लेकिन क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है। तो इसी प्रकार भगवान के भक्त होते हैं, उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो बाहर से देखने में हमें लग सकता है इंद्रिय तृप्ति जैसा, लेकिन वास्तव में क्योंकि सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी, इसलिए वो इंद्रिय तृप्ति के स्तर से ऊपर होते हैं। तो मायावादी सन्यासी कुछ अच्छा नहीं खाते, भक्त क्या करते हैं, अच्छा अच्छा बनाते, भगवान को अर्पित करते, खाते। तो बाहर से लग सकता है कि वो भोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान को अर्पित कर रहे हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी तरह भगवान के भक्त नाचते भी हैं, तो बाहर से लग सकता है देखने में कि अरे ये भी तो नाच रहे हैं, ये भी हमारी तरह नाच रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में हमारी तरह नहीं है, वो भगवान के लिए नाच रहे हैं। फिर ऐसे ही हम देखते हैं भगवान के भक्त गाते भी हैं,
तो वो लेकिन क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो बाहर से देखने में हमें संसारिक गतिविधियां और भक्तों की गतिविधियां समान लग सकती है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगत्यक्ता करोति या लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्र विभाम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तो भगवान के भक्त भले ही बाहर से आपको लगे कि वो भी कार्य कर रहे हैं, वो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में वो कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए, इसीलिए जो कर्म के बंधन है उनसे वो अलग रहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया कमल के पत्र का। कमल का पत्र जल में रहकर भी जल को स्पर्श नहीं करता। तो इसी प्रकार भगवान के भक्त भौतिक संसार में रहकर गतिविधियां करते हुए भी गतिविधियों में नहीं बनते, तो जो उनके कर्म फल है उनमें नहीं बनते। जैसे हम प्रभुपाद जी का उदाहरण ले, तो प्रभुपाद जी चाहते तो वृंदावन में रह सकते थे। वृंदावन बहुत ही पवित्र स्थान है, तो वहां पे रहकर भी वो भगवान की भक्ति कर सकते थे, लेकिन वो कहाँ गए, अमेरिका गए। तो अमेरिका उस समय ऐसी जगह थी जहाँ पे सबसे ज्यादा पाप कर्म होते थे। तो जो 4 कार्य मना किए जाते हैं, वो 4 कार्य वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में हो रहे थे। तो लेकिन प्रभुपाद जी उनके बीच में गए, और प्रभुपाद जी उनके बीच में जब गए तो उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका जाने वाले थे, तो किसी ने उनसे बोला था कि आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपको वहाँ के तौर तरीके सीखने चाहिए, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे बोलना है, आपको सब चीज सीखनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला, मैं वहाँ उनकी बातें सीखने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं उन्हें अपनी बातें सिखाने जा रहा हूँ, अपनी संस्कृति उन्हें सिखाने जा रहा हूँ, उनकी संस्कृति सीखने नहीं जा रहा हूँ। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी अमेरिका गए, लेकिन वहां से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने वहां पे रहकर भी, ऐसे लोगों के बीच में रहकर भी उन्हें भक्ति दी और उन्हें भी भगवान का भक्त बनाया। तो ये भगवान के भक्तों के लक्षण होते हैं। भगवान के भक्त एकांत में नहीं बैठते, वो सारे कर्मों का परित्याग नहीं करते, बल्कि वो संसार के बीच में रहकर भी भगवान के लिए कर्म करते हैं, और इस प्रकार वो संसार से अलग बने रहते हैं। तो प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने बोला कि अगर आपको बहुत सारा सोना दे तो आप क्या करोगे। अब अगर कोई मायावादी सन्यासी है, उससे आप ये प्रश्न पूछोगे तो वो बोलेगा नहीं, हमें सोने को त्याग देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, मैं सोने को रख लूंगा और भगवान के लिए इसे लगाऊंगा। तो ये भगवान के भक्त होते हैं, इसी को युक्त वैराग्य बोला गया। तो भगवान के भक्त कोई भी कर्म त्यागते नहीं है, वो क्या करते हैं, सारे कर्म भगवान की सेवा के लिए करते हैं। क्योंकि अगर आज प्रभुपाद जी भगवान के लिए कर्म ना करते, सारा जो ऐश्वर्य है वो भगवान की सेवा में नहीं लगाते, भगवान के मंदिर नहीं बनाते, तो हम लोग फिर भगवत गीता नहीं पढ़ पाते। हम लोग भगवान के प्रति जो ज्ञान है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, उसको हम उत्पन्न नहीं कर पाते। तो भगवान के भक्त ना केवल अपना कल्याण करते हैं, बल्कि सभी जगत का कल्याण करते हैं। तो इसीलिए भक्ति में कर्म को श्रेष्ठ बताया गया। अभी आगे हम इसमें पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं आगे। तो यहाँ पे तुलना की गई है कि नैव किंचित कर्माणि युक्त मन्यते तत्वविद, कि जो व्यक्ति दिव्य चेतना में होता है वो सारे कर्म अपने भगवान की सेवा में करता है, ये हमने पढ़ा। लेकिन वही जो मायावाद सन्यासी है वो क्या करता है, सारे कर्मों का परित्याग करता है। तो यहाँ पे तुलना की गई है। उसके बाद यहाँ पे प्रभुपाद जी कुछ घटनाएं बताते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति होता है वो कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि मैं कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि वास्तव में वो अपने आप को शरीर से अलग मानता है। तो अगर आप उससे पूछेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम कहीं जा रहे हो, क्या तुम किसी स्थान पर जा रहे हो, तो वो क्या बोलेगा, नहीं, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, जहाँ भगवान की अगर इच्छा होगी तो वहां मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं मानता। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मुझे यहाँ करना चाहिए। वो बोलेगा कि भगवान जो मेरे से कराएंगे वो मैं करूंगा। तो इस प्रकार जो अहंकार है उससे वो मुक्त रहता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपना उदाहरण भी देते हैं कि जो उनके गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनसे जब कोई पूछता था कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो कभी नहीं बोलते थे कि मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कभी नहीं बोला उन्होंने ऐसा। तो वो क्या बोलते थे, अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो मैं ये कार्य करूंगा, अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो मैं यहाँ जाऊंगा। यानी वो कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए कर्म करते थे, अपना पूरा शरीर और पूरी इंद्रिया, मन, बुद्धि सभी को भगवान की सेवा में वो लगाते थे। इस प्रकार अपने आप को शरीर से अलग समझते थे। तो ये वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, जो
माया है वो हमारे वास्तविक स्वरूप को ढक सकती है, लेकिन जो भक्ति है उससे हम अपना वास्तविक स्वरूप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी वस्तु है वो हमें, या तो उसको हम अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, उससे हम संसार में बंध सकते हैं, उसी को माया बोला गया। माया यानी जो नहीं है। तो जब हम किसी वस्तु को अपनी भोग की दृष्टि से देखते हैं तो वो माया है, यानी वो हमारे भोग के लिए नहीं बनी है, जो नहीं है। तो जब हम वही वस्तु भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वही वस्तु हमें उस संसार से के बंधन से मुक्ति दिलाने में हमारी सहायता कर सकती है। तो वही वस्तु हमें बांध भी सकती है, वही वस्तु हमें मुक्त भी करा सकती है। तो यहाँ पे इस बात की चर्चा हुई है। तो जो कर्म योग करते हैं वो क्या करते हैं, उसी वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं और उसी वस्तु से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि रूपा जी ने कहीं कहीं पे उदाहरण दिया दूध का। तो दूध जब हम बहुत ज्यादा पीते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा पेट खराब हो सकता है। लेकिन अगर किसी का बहुत ज्यादा दूध पी के पेट खराब हो जाता है तो अभी वो क्या करेगा, अभी वो दूध से अपना पेट सही कर सकता है। कैसे? अगर वो दूध की दही बना ले, दही का सेवन करे तो उससे उसका पेट सही हो जाएगा। इसी प्रकार ये पदार्थ है, भौतिक जगत है, इसको हम अपने भोग में अगर लगाते हैं तो ये हमें संसार से बांध देगा। लेकिन यही पदार्थ हमें संसार से मुक्ति दिलाने में सहायता कर सकता है अगर हम इसको भगवान की सेवा में लगाएं। तो इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी भी पदार्थ का त्याग नहीं करते, वो चाहते हैं कि सभी पदार्थ हम भगवान की सेवा में लगाएं। तो यही वास्तव में कर्म योग है। तो इस प्रकार यहाँ पे रूपा जी बोलते हैं। जितना हम भगवान के लिए कार्य करेंगे, भगवान के लिए हम अपनी गतिविधियां करेंगे, उतना हम आध्यात्मिकता का जो मार्ग है उसमें आगे बढ़ेंगे, जैसा रूपा जी ने यहाँ पे बोला है। ओके, तो अभी यहाँ पे शांति के बारे में रूपा जी बोलेंगे, वो हम अंतिम श्लोक में अभी चर्चा करेंगे। तो अभी अगले श्लोक में क्या बोला गया है, 11वें श्लोक में, कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्ता भी अश्रुद्धे। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन तथा बुद्धि तथा इंद्रियों से केवल भगवान की शुद्धि के लिए, भगवान केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्टिकम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल शुद्ध भक्त शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं शांति हमें कब प्राप्त हो सकती है, जब हम केवल भगवान के लिए कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो कोई कृष्ण भावनामृत से भरा है वही केवल शांति प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो भव बंधन में बंधा हुआ है वो अपनी वास्तविकता को नहीं जान सकता, तो इसीलिए वो हमेशा अशांत रहता है। तो अगर हमें शांति के स्तर पर पहुंचना है, निर्भयता के स्तर पर पहुंचना है, तो हमें भगवान के लिए कर्म करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम तात्पर्य पढ़े 12वें श्लोक का, तो इसमें क्या बोला गया है, भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं, वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लाभ के लिए या लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति का अभय पद है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जब हम भौतिक संसार में के लिए अगर कार्य करते हैं उसमें हमेशा द्वंद्व होते हैं, उसमें सुख भी होगा, दुख भी होगा, मान भी होगा, लाभ भी होगा, हानि भी होगी, यश अपयश भी होगा। लेकिन भगवान की भक्ति में कोई भी द्वंद्व नहीं होते। तो तभी भगवान बोलते हैं कि द्वंद्व से ऊपर उठो। तो भगवान ने बोला भी अर्जुन को कई जगह, निर्द्वंद्व महाभाव, यानी द्वंद्व से ऊपर उठो। तो द्वंद्व से ऊपर कोई तभी उठ सकता है जब वो भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम, गुण, धाम, लीला में कोई भी द्वंद्व नहीं है। जैसे हम भगवान के धाम के बारे में भी पढ़ते हैं तो वहां पे द्वंद्व नहीं है, वहां पे दिन और रात नहीं है, वहां पे सुख और दुख नहीं है, केवल सुख ही सुख है। वहां पर दिन और रात नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। भगवान से जुड़ी जो भी चीजें उनमें द्वंद्व नहीं है। तो सांसारिक चीजों में सुख और दुख है, लेकिन भगवान की भक्ति में केवल सुख ही सुख है। तो द्वंद्व से ऊपर है। इसी कारण जब हम भगवान की भक्ति करते हैं
तो हम द्वंद से ऊपर उठ जाते हैं और परम सुख का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही इसमें बोलते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कोई बिंदु इसमें जोड़ना है तो आप बता सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कोई बिंदु इसमें कोई रह गया तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा वर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जो इन्होंने बताया प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कि इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, तो प्रभु जी प्लीज एक बार इसे और एक्सप्लेन कर दीजिए। जी माता जी, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो भी हम भौतिक कार्य करते हैं उसमें हमेशा द्वंद्व रहते हैं। तो भौतिक कार्य पाप और पुण्य में आते हैं, तो उसमें हमेशा द्वंद्व है, पाप पुण्य, सुख दुख, मान अपमान। लेकिन क्योंकि भगवान द्वंद्व से रहित है, इसीलिए जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो वो भी द्वंद्व से रहित होते हैं। तो जब भगवान अर्जुन को प्रारंभ में बताते हैं कि जो जितने भी संसार में सुख दुख है उनको शीत और गर्मी की तरह सहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सुख दुख शीत गर्मी आएंगे ही आएंगे। ये संसार क्या है, द्वंद्व से भरा हुआ है। तो जब तक हम इस संसार से अपने आप को संबंधित रखेंगे, जब तक हम अपने आप को भौतिक मानेंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि ये सब आते रहेंगे। लेकिन जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो हम द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं, यानी सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसीलिए व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है, यानी द्वंद्व से ऊपर उठ सकता है। प्रभु जी, हम ये कह सकते हैं कि अहंकार को, जो हम अहंकार तत्व है, उसे हम नियंत्रित करके ही हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जी माता जी, तो दो अहंकार है, एक मिथ्या अहंकार है और एक सत्य अहंकार है। तो अहंकार हमारे अंदर हमेशा रहता है, जीवात्मा के अंदर, लेकिन जब वो भौतिक जगत में आती है तो वो अहंकार मिथ्या अहंकार का रूप ले लेता है, और मिथ्या अहंकार के कारण हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, जिसके कारण जीवन में द्वंद्व आते हैं, सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश। लेकिन सत्य अहंकार क्या है, अपने आप को भगवान का दास मानना। तो अहंकार हमेशा हमारे अंदर रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, उसको परिवर्तित करना है। तो जब हम मान लेते हैं भगवान के दास है, उससे फिर हम द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण। तो मन बुद्धि अहंकार हमेशा जीवात्मा के पास रहेगा सूक्ष्म शरीर में, लेकिन अहंकार को हमें क्या करना है, हमें उसको भौतिक ना होकर उसको आध्यात्मिक रूप में बदलना होगा। हरे कृष्ण। गौरव प्रभु जी। जी प्रभु जी, अहंकार वाले पॉइंट पे मैंने पहले भी सुना था, जैसे इसमें एक सीनियर डिवोटीज का भी लेक्चर सुना था, तो उसमें कहा गया कि जैसे हमें अहंकार, हम अगर भगवान की शरण में जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे भौतिक अहंकार खत्म होते हैं, पर बाद में जाके ये जो अहंकार है कि हम भगवान की शरणागति हैं तो हम ठीक हैं, हम तो भगवान की सेवा में, ये भी अहंकार को त्यागना पड़ता है। तो ये मैंने एक लेक्चर में सुना था प्रभु जी। तो मतलब इसको भी, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि अहंकार तो हमारा, मन बुद्धि अहंकार हमारे साथ हमेशा रहता है, और भगवान की सेवा का अहंकार बुरा अहंकार नहीं है, पर वहां पे मैंने सुना था कि उस अहंकार को भी त्यागना पड़ता है, तब जाके पूर्ण शुद्धि होती है। जी प्रभु जी, तो ये मानना कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम हमेशा सही होंगे, तो ये भी मिथ्या अहंकार में आएगा प्रभु जी, कि अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है हम हमेशा सही होंगे। क्योंकि जो अजामिल है, जो भरत महाराज है, वो भी भगवान की भक्ति कर रहे थे, लेकिन वो भक्ति से उनका पतन हो गया, क्योंकि उनके पास, उन्होंने क्या किया, भक्तों का संग नहीं किया और गुरु के साथ नहीं रहे। तो गुरु, साधु और शास्त्र हमेशा भक्त के जीवन में होने चाहिए। तो हमेशा अगर भक्त ये सोच रहा है कि मैं भगवान का भक्त हूँ तो जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही होगा, तो ये मिथ्या अहंकार में आ जाएगा फिर, क्योंकि सत्य अहंकार क्या है। नहीं, वो नहीं, वैसा नहीं, मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं कि मैं भगवान के शरणागति हूँ तो मैं सही हूँ, नहीं, जो शरणागति वाला अहंकार है कि मैं तो शरणागति हूँ, मतलब मैं सही दिशा में हूँ, दिशा मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, नहीं, मेरी दिशा सही है, वो जो अहंकार आया है उसको भी त्यागना होता है। ठीक प्रभु जी, मैं अगर अपने मन से कोई काम कर रहा हूँ तो वो तो गलत है ही, लेकिन गुरु साधु और शास्त्र के शरण में रहकर अगर हम कर रहे हैं तो वो फिर सही है। अगर हमारे गुरु हमें बोल रहे हैं कुछ करने को और हम उसे कर रहे हैं तो हम उसे गलत कैसे बोल सकते हैं प्रभु जी फिर? तो फिर तो आप यही बोलेंगे ना, मैं सही हूँ, भले ही आपको ऐसा नहीं लग रहा हो। जैसे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया कि आपको विदेश जाकर भगवान के नाम का प्रचार करना है, तो आप, क्योंकि वो प्रभुपाद जी एक कार्य कर रहे हैं, तो भले ही प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि मुझे नहीं पता अभी आगे क्या होगा, लेकिन क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, तो गुरु ने बोला इसलिए सही है। तो
भक्त जो भी कार्य अगर गुरु साधु और शास्त्र के अंतर्गत कर रहा है तो सही रहेगा, लेकिन अगर भक्त अपने मन से अपनी बुद्धि से कर रहा है, जैसे अर्जुन है वो भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन अपने मन से बोल रहा है, तो इसीलिए वो अहंकार में आएगा, क्योंकि उसने गुरु साधु और शास्त्र के बिना परामर्श के निर्णय ले लिया। इसी प्रकार भगवान के भक्त अगर अपने मन से निर्णय ले रहे हैं कि क्योंकि मैं भगवान की शरणागति हूँ, तो इससे वो गलती होगा। अगर लेकिन गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं तो वो सही होगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर वो भगवान के संदेश को यथारूप प्रस्तुत करता है तो उसको परफेक्ट बोला जाएगा। तो इसी प्रकार कोई अगर बोल रहा है मैं अगर सही कर रहा हूँ, भगवान की शरणागति हूँ, तो अगर कोई कार्य कर रहा हूँ, अगर अपने मन से कर रहा हूँ भगवान की भक्ति भी बिना गुरु साधु और शास्त्र के, तो वो हमेशा गलती होगी। क्योंकि जैसे कि रूप गोस्वामी भी लिखते हैं कि एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद एवं कल्पते, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। अगर कोई भगवान की भक्ति भी कर रहा है लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा है, तो ऐसी भक्ति केवल समाज में उत्पात ही मचाती है। अगर कोई भगवान की शरणागति भी ले रखी है किसी ने, लेकिन वो अपनी मर्जी से कर रहा है, तो ऐसी भक्ति उत्पात ही मचाएगी समाज में। इसीलिए गुरु साधु और शास्त्रों के मार्गदर्शन में भक्ति करना आवश्यक है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि अभी गौरव प्रभु जी ने पूछा क्वेश्चन, तो इसमें ये भी हो सकता है प्रभु जी ना कि जैसे ये अहंकार है कि मैं भगवान की शरणागत हूँ, तो ये अभी भौतिक जगत में है, हम तो भी ये सोच रहे हैं कि मैं भगवान की शरणागत हूँ, मैंने शरण ली है भगवान की। लेकिन जब हम अपने आत्म स्वरूप को समझ जाएंगे भक्ति योग द्वारा, हम वो लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएंगे कि हमारा स्वरूप हम समझ जाएंगे, और आध्यात्मिक जगत में जब हम जाएंगे तो ये अहंकार भी हमारा छूट जाएगा। तब स्वरूप सिद्धि जो हमारी होगी, तो हम वो दिव्य स्तर पर हम रहेंगे, भगवान के आध्यात्मिक स्तर पर, कि भगवान के हम शाश्वत सेवक है और अपने स्वरूप को समझकर हम भगवान की सेवा में लगेंगे। तो ये अहंकार भी जो है वो भी अपने आप छूट जाएगा कि मैं भगवान की शरणागत हूँ। जी माता जी, तो शुरू की प्रारंभिक अवस्था में ये अहंकार सही है कि हम भगवान के शरणागत हैं, हम भगवान पे निर्भर है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, बाद की अवस्था में हमें ज्ञात हो जाता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको लगता है कि भगवान हम पे निर्भर है, अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे। जैसे यशोदा माता है, उनको लगता है कि भगवान उन पे निर्भर है, तो ये नहीं सोचती कि हम भगवान पे निर्भर है, उनको लगता है भगवान उन पे निर्भर है, अगर उनको नहीं खिलाएगी समय से तो वो दुखी हो जाएंगे, अगर समय से उनके लिए काम नहीं करेगी तो वो दुखी हो जाएंगे। इसी प्रकार गोपियां हैं, वो भी हमेशा सोचती हैं कि भगवान क्या कर रहे होंगे, भगवान कैसे होंगे, कहीं उनके पैर पे कांटे तो नहीं चुभे होंगे। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं भगवान उन पे निर्भर है। तो ये भक्ति का उच्च पद है। तो जी माता जी, आपने बिल्कुल सही बोला। तो प्रारंभ में हमें लग सकता है हम भगवान पे निर्भर है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन भक्ति की उच्चतर अवस्था पे ही जो शुद्ध भक्त होते हैं केवल वही ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान हम पर निर्भर है, जबकि वास्तव में भगवान क्या है? भगवान स्वराट है। तो हम पहले श्लोक ही पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम का, उसमें बोला गया है कि जन्माद्यस्य तो अन्वयात् इतरतस्य अर्थेषु अविज्ञ स्वराट। स्वराट मतलब होता है इंडिपेंडेंट। तो भगवान किसी पे निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन भक्त को ऐसा लग सकता है जब भक्ति के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है कि भगवान उस पर निर्भर है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है माता जी, बिल्कुल आपने सही बोला। हरे कृष्णा प्रभाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, ये जो मिथ्या अहंकार है, इसको अलग से इसको त्यागने के लिए अलग से प्रयास करना पड़ता है, या फिर ये भक्ति की प्राप्ति होने पे स्वतः ही अपने आप ही उसका त्याग हो जाता है? जी प्रभु जी, तो जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति का अभ्यास करते हैं, उसी से इसका समाधान हो जाता है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। और जब हम भक्ति करते हैं, सारे कलमश बुरे भाव सब अपने आप दूर हो जाते हैं। तो मिथ्या अहंकार भी एक प्रकार का कलमश है। और किसी को कुछ पूछना है या किसी को चर्चा करनी है, किसी को कोई सुझाव देना है, तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी।
जी प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट थी कि जब भी आप ये रूम्स बनाते हैं तो टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि 4-5 ओके। लोग रहते हैं तो जी, सभी जी, को जी। डिस्कशन करने में टाइम लगता ओके। है प्रभु जी, जी, तो जी टाइम माता जी। थोड़ा बढ़ाएँगे तो। जी माता जी, बिल्कुल। धन्यवाद माता जी, आपने बताया, क्योंकि मैं रूम्स में नहीं जाता तो मेरे को इसका आवाज़ नहीं था। जी माता जी, आपने बिल्कुल सही किया बता के। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके। तो किसी को कोई कुछ डिस्कशन करना है या कोई आपके पॉइंट्स है? जी वनाली माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे असाइनमेंट से रिलेटेड एक क्वेरी थी कि जैसे जो असाइनमेंट हमने सपोज फर्स्ट वाला हमने अपलोड कर दिया है, तो क्या वो असाइनमेंट चेक होगा, हमें पता चलेगा कि हम कहाँ गलत है, हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है उसमें? और डेडलाइन जैसे क्या रहेगी कि सेकंड असाइनमेंट भी चेतन प्रभु जी ने दे दिया है, तो वो हमें कितने टाइम में सबमिट करना है, क्या उसका वो रहेगा? और एक और क्वेश्चन था रिगार्डिंग साधना चार्ट, कि चेतन प्रभु जी ने एक और लिंक डाला था जो डेली भरना है गूगल शीट में, और जी, जी, एक है एक्सेल वाला साधना चार्ट। तो वो हमें दोनों किस तरह से करना है? एक्सेल वाला साधना चार्ट क्या गूगल फॉर्म में अपलोड ही करना है, कैसे करना है? जी, हरे कृष्णा चेतन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हरे कृष्णा चेतन प्रभु जी। ओके माता जी, चेतन प्रभु जी अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो असाइनमेंट के बारे में सब वही देख रहे हैं, असाइनमेंट वगैरह सब, तो वो इसके बारे में अच्छे से आपको बता सकते हैं, लेकिन किसी कारण उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओके, प्रभु जी बोल रहे हैं वो अभी ज्वाइन करेंगे दोबारा से, किसी कारणवश उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो दोबारा ज्वाइन करेंगे प्रभु जी, फिर आपको बताते हैं असाइनमेंट के बारे में। जी हरे कृष्णा अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मैं एक बात ये बोलना चाहता था प्रभु जी, ये जो प्रेजेंटेशन आप दिखाते हैं वो इंग्लिश में होती है, तो इसको हिंदी रूपांतरित करने में हमारे ग्रुप में काफी लोग हैं जो जी, इंटरेस्टेड जी। हैं, तो ये जी, सेवा देने के इच्छुक भी हैं, और जी, अगर जी। क्लासरूम में हिंदी में मिले तो हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी प्रभु जी। जी प्रभु जी, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही बात बोली, तो इसके लिए अभी ट्रांसलेशन की टीम हम बना रहे हैं, और क्योंकि ट्रांसलेशन में समय लग जाता है तो इसकी एक टीम नहीं बन पाई, और अगर कोई वॉलंटियर है आप बता सकते हैं ताकि सही समय पर पीपीटी ट्रांसलेट हो जाए हिंदी में। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही आपने बोला। तो अभी जो ट्रांसलेशन का कार्य करना चाहते हैं वो मैसेज कर सकते हैं, उनकी टीम बना दी जाएगी ट्रांसलेशन की, ताकि पीपीटी सही समय पर ट्रांसलेट हो सके। जी धन्यवाद अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, अब मेरी जी हरे आवाज आ रही है प्रभु? जी प्रभु जी, अभी आ रही है, अभी आप बता सकते हैं असाइनमेंट के हरे बारे कृष्ण प्रभु, एक्चुअली देखो, हम लोग 2 असाइनमेंट्स तो दे लिए प्रभु, वो जो डाले अभी तो वो एक एज ए सैंपल है प्रभु। बेसिकली जो मेन रियली है, हम अपने को यूनिट वाइज जाना पड़ रहा प्रभु, मॉड्यूल एज पर मायापुर का जो सिलेबस है उसको फॉलो होना है। जैसा हम लोग वीकली असाइनमेंट भेजते थे पहले, वैसा नहीं भेजना है प्रभु। ऑलमोस्ट एक यूनिट को एक ही प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वही भेजना है। थोड़ा डिफरेंट है ये, जस्ट एज ए सैंपल भेजा गया प्रभु, और डेफिनेटली जो भी असाइनमेंट में भेजा जाता उसको चेक होता प्रभु, ये चेक हो डेफिनेटली होएगा। और एक क्या है साधना के बारे में, वहां पे ऑलरेडी उसमें सब हेडिंग्स ऑप्शंस दिए गए प्रभु जी, अगर वो भी वैसा भी भेज सकते हैं। नहीं कोई एक्सेल में शीट में इंटरेस्टेड है, अगर एक्सेल में वो लोग अपना साधना अपलोड कर रहे हैं तो एक्सेल में एक ईमेल डाल दूंगा, उसमें भी अगर आप भेज दिए तो भी हम लोग वो रिकॉर्ड रखेंगे प्रभु जी, ये माता जी बोल रहे थे। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी तो मेन क्वेश्चन अभी ये जो 6वां अध्याय हो जाएंगे ना प्रभु जी, यूनिट 1 का, तो वहां पे हम लोग तो मेन जो क्वेश्चन है वो है एक यूनिट को एक ही क्वेश्चन दिए देना बल्कि बोले प्रभु जी ने, ठीक? ओके। एज जी पर ओके प्रभु, हरे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा।
ओके, हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एक और रिक्वेस्ट थी प्रभु जी, हम ग्रुप पे क्या है सोमवार और मंगलवार भागवत पढ़ते हैं और बाकी दिन गीता पढ़ते हैं, तो अगर आप मंगलवार शाम तक ये बताते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन से श्लोक करेंगे तो हम थोड़ा प्रिपेयर करके आए तो अच्छे से ग्रुप डिस्कशन कर पाएंगे प्रभु जी। जी 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 जी, तो अभी ये पीपीटी जब हम टीम बनाएंगे अभी ट्रांसलेशन की, उनको पीपीटी भेज दी जाएगी और उसके बाद उनको पीपीटी सारी पीपीटी भेज दी जाएंगी, तो वो लोग आपको सूचित कर देंगे। ठीक है प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही बोला, इससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा बनाली माता जी। जी प्रभु जी, जैसे जो गूगल शीट है अटेंड साधना चार्ट के लिए, उसमें कुछ कॉलम्स नहीं है जो एक्सेल शीट में है, तो दोनों भरना है या एक ही भरना है? जी चेतन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, एक बार आप मेरे को वो आपका गूगल शीट और जो एक्सेल शीट है भेज दीजिए। अगर जो कॉलम नहीं है मैं ऐड कर दूंगा। वैसे तो एक ही भरना है माता जी, दो तो नहीं है। अगर जो भी अगर उसमें नई कमियां हैं मैं उसमें ऐड कर दूंगा माता जी, ठीक है? ओके, क्योंकि गूगल शीट जो आपने शेयर किया था प्रभु जी, उसमें जैसे लाइक बुक रीडिंग का टाइम वगैरह और माला आप कितने बजे कर रहे हैं उसके टाइमिंग, इतने में कितनी हुई, ऐसा वो सब चीजें उसमें गूगल शीट वाले में नहीं है। तो दैट्स वाई वो कंफ्यूजन था कि एक्सेल शीट भरना है या इसको भरना है। ठीक है माता जी, मैं इसको ऐड कर दूंगा। बेसिकली जो होना था वो तो है, लेकिन फिर भी वो भी ऐड कर देंगे। अब जो एक्सेल शीट आप मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिए, वो इस में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा आरती माता जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो साधना चार्ट है वो डेली भरना है क्या? वो उसमें कंफ्यूजन है थोड़ा, डेली भरना है? यस माता जी, डेली आप कितना साधना कर रहे हैं, 16 वाले कब से करते हैं, वो आप भरने से ही हमको ये पता चलता, तो हम लोग प्रभु जी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। कल दीक्षा के लिए भी आप लोग कितने दिन से प्रभु हैं, जी तो जो डेली आपने जो शीट दी है वो वाली रोज भरनी है क्या? वो मैं रोज नहीं भर रही हूँ। नहीं माता जी, रोज भरना है। ओके जी प्रभु जी। डेट मेंशन करना है, रोज भरना। ओके थैंक यू प्रभु जी। जी हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु जी। चेतन प्रभु जी के था प्रभु जी, हम तो एक्सेल ही डेली भरते हैं और उसको मंथली अपलोड करने का ऐसा था शुरू में। प्रभु जी ये फिर अगर नहीं प्रभु जी, अगर आप लोग सब एक्सेल में अगर कन्वीनियंट है, बहुत दिन से आप लोग प्रैक्टिस भी एक्सेल से चल रहा है, तो देन फाइन प्रभु जी, आप एक्सेल में कर लो। वो साधना जो हम लोग लिंक भेजे उसको ड्रॉप कर दो, वो साधना एक्सेल ही बेटर रहता, बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं माता जी मेरे को जानवी माता जी बोले एक्सेल से ही बहुत अच्छा रहता, लेकिन फिर भी देखो किसको क्या कन्वीनियंट रहता उसके हिसाब से करो बोले। अगर आप लोग सबको सुविधा दिख रहा एक्सेल शीट में, then no issues, you can fill the sadhana in your excel sheet also प्रभु जी, आप उसमें भी कंटिन्यू करोगे, ठीक है? जी प्रभु जी, वो प्रैक्टिस में भी है 2-3 महीनों से। श्योर वैसा है तो प्रभु जी हमने भर के सुधा का लास्ट मंथ की। ठीक है, वही कंटिन्यू करो। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा चेतन प्रभु जी, तो क्या आपने जो लिंक दी है गूगल फॉर्म की, उसमें आप ऐड फाइल करके ऑप्शन डाल सकते हैं क्या कि हम एक्सेल शीट वहां पर अपलोड कर सके? श्योर माता जी, वहाँ पे अपलोड फाइल कर देंगे माता जी, जैसा असाइनमेंट अपलोड करते वैसा वहाँ पे अपलोड फाइल डाल देंगे। अपलोड हम कर सकते हैं फिर एक्सेल शीट वहां पर? श्योर जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सभी का। तो अभी आज का हम सत्र समाप्त करते हैं। किसी को कोई भी अभी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं चेतन प्रभु जी को डायरेक्ट। तो ट्रांसलेशन हम टीम बनाएंगे और जिसको भी ट्रांसलेशन का कार्य करना है वो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, हम उसका एक ग्रुप बना देंगे आज। हरे कृष्णा सुधाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो अभी पहला क्वेश्चन असाइनमेंट दिया था उसका जो गूगल फॉर्म आया था उसमें क्वेश्चन वही है जो फर्स्ट वाला है,
लेकिन दूसरा जो असाइनमेंट दिया उसका गूगल फॉर्म नहीं है। अगर उसमें ही हम कर देते हैं तो उसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड है क्वेश्चन, तो वो सीट दूसरी नहीं आई लिंक वाली जहाँ पे हम सबमिट करें। क्या लिंक भेज देता हूँ प्रभु जी, वो 11th तक भेज नहीं करता है ना, तो इसलिए मैं क्या 11th के बाद में भेजेंगे समझा, वो भी भेज देता हूँ। हाँ, और एक प्रभु जी हैंडबुक जो मायापुर से प्रिस्क्राइब्ड है कि यही चलेगा इसमें भक्ति साथ, वो हैंडबुक भी भेज दीजिए जिससे क्वेश्चन हम देख लें कि एग्जाम में क्या आएगा। भेज देंगे, वो भी भेज ठीक। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने क्लास ये भक्ति शास्त्री की स्टार्ट होने से पहले सेशन में आपने बोला था कि श्लोका भी रहेंगे याद करने के लिए, तो वो कौन से श्लोका है हमें याद करने, अगर जल्दी मिल जाए तो हम ज्यादा माता जी हमारे ऊपर ही बर्डन। वो भी हरे कृष्णा माता जी, वो भी में है माता जी, हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे। इस पर मायापुर वो कंपलसरी आपको याद होने का है, और उसका ऑनलाइन में जब आप कर रहे हैं तो जब आप उसको हम लोग जब एक बार टेस्ट भी रहेगा आपका, तो हम लोग कहाँ पे भी ये श्लोक आपको पढ़ना है याद रखना है, तो हम कौन सा भी श्लोक हम लोग पूछ सकते हैं। उसके लिए माता जी बता रहे थे कि स्पेशली जिस दिन आप लोग एग्जाम देंगे श्लोका का, तो माता जी स्वयं आके आपका एग्जाम लेंगे जाने की माता जी। तो कोई बात नहीं, मैं वो भी जो मायापुर का जो इम्पोर्टेंट श्लोका जो हमको याद रखने का है, कुछ 34 कुछ श्लोका है, मैं अब आपको भेज दूंगा, ठीक है। वो हैंडबुक में है, वही करने हैं तो फिर हमें। हाँ, मायापुर का जो हैंडबुक है ना माता जी, डेफिनेटली वो ही करना, उसको ही ब्लाइंडली फॉलो होना है मेरे को सर्टिफिकेट। जी प्रभु जी, ठीक है। तो हम कल से जो हमारा भक्ति वृक्षा की रहती है डेली मीटिंग, उसमें हम फिर श्लोका रिसाइड भी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं श्लोका को, जल्दी मिल जाए। यस माता जी, डेफिनेटली आई विल शेयर। जी डाल दूंगा। ममता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो हैंडबुक है वो हिंदी में हो तो भेज दीजिएगा प्रभु जी, इंग्लिश में फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, चेतन प्रभु जी, क्या वो हिंदी में अवेलेबल है? प्रभु जी अपने को तो अपने ग्रुप में टीचर्स के इंग्लिश का ही है प्रभु जी, देखता हूँ अगर हिंदी भी मिल गया तो डेफिनेटली आई विल शेयर। जी प्रभु जी, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। श्योर जी, हरे कृष्ण प्रभु। प्रयत्न करके डाल दो। जी प्रभु। ओके, तो किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, आप मैसेज कर सकते हैं प्रभु जी को, क्योंकि समय अभी हो चुका है। तो आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मैसेज कर सकते हैं प्रभु जी को, प्रभु जी अवेलेबल है हर समय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।